हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 55 ऑफ आर छोटी कॉपी। तो पहला पॉइंट है पैराक्विट के बारे में। तो ये ना हमारा पेस्टिसाइड होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, किसी ने वैसे तो हम हमेशा बोलते हैं कोई भी अगर किसी ने पॉइजन खाया, चाहे एसिड हो या अल्कली, हमें नहीं करना होता है गैस्ट्रिक लिवाज, बट इसके अंदर हम गैस्ट्रिक लिवाज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक्सेप्शन क्या था वैसे, कार्बोल एसिड, क्योंकि उसके अंदर लेदरी स्टमक जाती है, ठीक है। और फिर हमारा होता है, अब हम क्या करेंगे, गैस्ट्रिक लिवाज भी देंगे। अगर कोई पेस्टिसाइड है ना, तो हमें जल्दी से मुल्तानी मिट्टी लगा देनी चाहिए पेशेंट को, ताकि वो स्किन से भी एब्जॉर्ब होता है, कपड़ों से कपड़े भी चेंज कर दो उसके इमीडिएटली, ठीक है। एंड हीमोडायलिसिस कर देंगे। अर्लियर चेंजेस होंगे हमारे ल्यूकोसाइट्स वगैरह, ऑब्वियसली WC विल बी इंक्रीज, कुछ हुआ है अजीब सा करके। एंड अनीमिया जो है वो लेट प्रेजेंटेशन होती है, इट विल टेक सम टाइम। तो ये NADPH पे काम करता है। NADPH ऑक्सीडेज को कौन इनहिबिट करता है, एक और हमने जो पढ़ा है CGD के लिए ट्रीटमेंट क्या है, इंटरफेरॉन गामा, ठीक है। एंड साथ में हमारा CGD NADPH पे काम करेगा। हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, हमारे जो नाइल टेस्ट कुछ होते हैं देख के आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, ये होता है हमारा कोलाजन सिंथेसिस से रिलेटेड। तो हमारे 3 एप्लीकेशन है, क्रॉस लिंकिंग, हाइड्रोक्सिलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन। अगर हाइड्रोक्सिलेशन हमारा डिफेक्टेड है तो विटामिन C डिफेक्टेड होगा, विटामिन C स्कर्वी, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन अगर हमारा डिफेक्टेड है तो हमारा ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा होगा, दैट इज आर कोलाजन टाइप 1, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग में मेनकिकेन की ATP7A होता है एंड एहलरडेनलोस। तो अब इसको लर्न कैसे करें, हाइड्रोक्सिलेशन मतलब पानी पियो, ऑरेंज खाओ, समथिंग लाइक दैट, यू कैन रिमेंबर विटामिन C के साथ एसोसिएटेड है। फिर हमारा था ग्लाइकोसाइलेशन, ये ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा होगा, ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। एंड क्रॉस लिंकिंग में हमारा कॉपर आता है, C से C, यू कैन रिमेंबर लाइक दैट, एलरडेनलोस, ठीक है। उसके बाद हमारे ये आता है ग्राफ। ये ग्राफ में ना ये इन्होंने क्या किया है, अगर मान लो स्कूपिंग होता तो ऑब्स्ट्रक्टिव होते, ये हम सब पहचान लेते हैं। तो एक नेक्स्ट लेवल पे गए हैं, ऊपर हमारा एक्सपिरेशन, नीचे इंस्पिरेशन है। एंड अगर दोनों तरफ से नैरोइंग हो रही है तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ट्रेकियल स्टेनोसिस। एंड अगर आपकी सिर्फ इंस्पिरेटरी से नैरोइंग हो रही है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वोकल कॉर्ड पाल्सी, ठीक है। अब इसको लर्न कैसे करें, तो आपको मैंने स्ट्राइडर पढ़ाया था। स्ट्राइडर के अंदर हम कैसे डिवाइड करते हैं, एक्सपिरेटरी, इंस्पिरेटरी एंड बाइफेजिक, राइट। तो हमारे जो सबसे बाहर की तरफ होता है, मतलब हमारा वोकल कॉर्ड वगैरह जिसके अंदर आएगा, वो ऊपर वाला जो रीजन है वो तो होता है हमारा इंस्पिरेटरी, ठीक है। तो इसलिए इसमें हमें याद रखना है। और नीचे वाला जो ट्रेकिया वाला रीजन था वो था एक्सपिरेटरी, ठीक है। उसमें अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारा, और अगर ग्लोटिस वगैरह होगा तो हमारा बाइफेजिक हो जाएगा, तो बीच वाला, ठीक है। आप इमेजिन कर पा रहे हैं, वरना आप एक बार रेफर कर लेना, देख लेना, ठीक है। इंस्पिरेटरी के अंदर मतलब हमारा ऊपर वाला रीजन मतलब वोकल कॉर्ड पाल्सी, ट्रेकिया नीचे वाला होता है, तो इसमें बाइफेजिक मतलब हो जाता है हमारा इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों की नैरोइंग हो रही है। फिर हम बात करते हैं एडवांस्ड ग्लाउकोमा की। तो ग्लाउकोमा जो है उसमें हमारे NRR की थिनिंग होती है, किस सीक्वेंस में होती है, इजेंट इट राइट, ISNT मतलब इंफ्रा, फिर S मतलब सुप्रा, फिर N मतलब नेजल एंड टेम्पोरल, लास्ट में होता है टेम्पोरल। आइसोप्टर कॉन्ट्रैक्चर, बेयरिंग ऑफ हमारा ब्लाइंड स्पॉट, ये सब इंक्लूड कर दिया। लेकिन ब्लाइंड स्पॉट का एक्सपेंशन किस में होगा, क्वेश्चन आता है, तो इट विल बी पैप्लेडीमा, ठीक है। और पैप्लेडीमा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर के ज़्यादा होने से, ये भी हो गया, ओके। इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज कब होता है, हमारा कुशिंग के अंदर, ये सब लिंक हो गया अपना, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें बायोनोटिंग साइन मिलता है, मतलब हमारा ना ऐसे सीधे सीधे आर्टरी चल रहे हैं, उसमें एकदम से वो टेढ़े हो जाएगी, टॉर्चरस हो जाएगी। लैमिनार डॉट साइन, अब लैमिनार डॉट साइन ना हमारा ऑप्टिक डिस्क पे होता है। अब इसको कैसे देखेंगे, हमें गूगल से देखना पड़ेगा, ठीक है, प्लीज़ इसको देख लेना। फिर ऑप्टिक एट्रोफी भी कराते हैं, तो हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी में कन्फ्यूजन होता है। अगर मान लो बिल्कुल चौकी चौकी वाइट जैसी दिख रही है, दैट इज आर प्राइमरी, धीरे धीरे करके वो गंदी हो जाएगी, यू कैन रिमेंबर लाइक दैट, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में पढ़ते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होगा उसमें हमारा ATP चैनल जो क्लोराइड को निकालते हैं ना, उसमें डिफेक्ट हो जाता है, तो वो ख़त्म हो गई, तो हमारा ना सारी सिक्रीशंस के अंदर क्लोरीन कम हो जाता है। एंड बाकी जो हमारा स्वेट होता है ना, उसके अंदर क्लोरीन बढ़ जाएगा, तो सिर्फ वहाँ पर क्लोराइड बढ़ा हुआ है, बाकी सब जगह पे क्लोरीन कम हो रहा है। एंड सिक्रीशन जो है ना वो बहुत थिक बन जाती हैं, तो इसलिए हमारा साइनसाइटिस, रेस्पिरेटरी, पैनक्रिया सब चीज़ें डिफेक्टिव हो गई हैं, ठीक है। तो ये होता किसके कारण है, हमारा F508 के अंदर सेकेंड ट्रैफिकिंग होती है। एंड ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ABCD पढ़ा था ना, उसमें C सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड CH ही था। एंड क्रोमोसोम नंबर 7Q होगा, ठीक है, डू नॉट कन्फ्यूज क्रोमोसोम नंबर 7Q, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या मिलता है, हमें इसके अंदर एल्कलोसिस मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एल्कलोसिस, हाइपोकेलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोक्लोराइडेमिया, ठीक है। सब कुछ हाइपो हो रहा है, सिर्फ स्वेटिंग के अंदर क्लोरीन पड़ रहा है, उसी को हम बोलते हैं हमारा स्वेट टेस्ट, ठीक है। और
और इसके साथ हमारे ना इनफर्टिलिटी होती है, आप उसका रीज़न पूछ सकते हैं। तो जो लड़का है ना उसमें वास्ट डिफरेंस ही नहीं होगा, और हमारा जो फीमेल है उसके अंदर सर्वाइकल म्यूकस जो होता है इतना थिक होता है, तो इट विल नॉट अलाउ फॉर द पेनिट्रेंस। ठीक है, तो दोनों हो गए। दैट इज़ द समरी। थैंक यू।